Hi, and welcome to RN by Inside Learning Hub. This is the first video of manual testing series. In this series, we will learn about fundamental of manual testing. This series will be in the bilingual, as because this series dedicated to all beginner who want to make his career or her career in a testing. So this series will be in bilingual. So let's begin. So first we will understand what is the testing. Testing is the process to make sure that whether the application working or not according to the client requirement and help to evaluate that all the process is easy to use for everyone. आज ज़्यादातर हम वेबसाइट एप्लीकेशन, मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आईओएस एप्लीकेशन और अदर एप्लीकेशन यूज करते हैं डेली लाइफ में। अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन में कोई इशूज, कोई परेशानी होती है यूज करने में, तो हम उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं या कोई दूसरा उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेस्टिंग एक डिपार्टमेंट होता है हर एक आईटी फील्ड में, जो ये इंश्योर करती है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस कंपनी का या उस कंपनी के क्लाइंट का, वो उसमें कोई इश्यूज ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, कोई एरर ना हो। ओके, हम ये इश्यूज, डिफेक्ट, एरर, इन सब में जो डिफरेंस है वो भी हम आसानी से इनको समझेंगे। ओके, क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट, सपोज मुझे कोई वेबसाइट बनवानी है या आपको कोई एक वेबसाइट बनवानी है, तो आप एक आईटी कंपनी में जाओगे जो सॉफ्टवेयर बनाती है या बनवाती है, ठीक है, उसके पास जाओगे और अपनी रिक्वायरमेंट समझाओगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है। सपोज फूड ऑर्डरिंग का आपको एक प्लेटफॉर्म बनवाना है, तो उसमें क्या है, कस्टमर आएगा, कस्टमर उसे एक्सेस करेगा, फूड ऑर्डर करेगा, उसमें उसे सारे फूड के वैरायटीज दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसे दिखेंगी, वो ऑर्डर आसानी से कर पाए, अपना ऑर्डर ट्रैक कर पाए और पेमेंट कर पाए इजीली। अगर कोई इश्यूज आता है, कोई डिफेक्ट में या उसका टाइम से नहीं आता है, तो वो आसानी से अपनी कंप्लेन कर पाए, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हम उसे समझाएंगे, वो भी हमें सजेशन देंगे कि आप इसमें और भी ऐसी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए फिर एक सॉफ्टवेयर बनेगा, जो रिक्वायरमेंट, एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेगा। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है वो हम अभी आने वाले वीडियोज में समझेंगे। एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसे हम एसआरएस या एफआरएस या बीआरडी, ये सारे डिफरेंट टाइप को डॉक्यूमेंट बनेंगे। एक डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट लिखी जाएंगी, कस्टमर ने क्लाइंट ने क्या क्या बोला है, क्या क्या उसे चाहिए, फिर उसकी डिजाइनिंग होगी। तो टेस्टर क्या है, शुरू से लेके एंड तक, जब वो रिक्वायरमेंट आई, फिर डिजाइनिंग हुई, फिर डेवलपमेंट हुई, फिर टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग में तो रह गई, फिर वो रोल आउट इन द सेंस जब वो पब्लिश हुआ किसी सभी यूजर्स के लिए, ठीक है, उनके कस्टमर के लिए, जिसके लिए वो कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, उसके कस्टमर के लिए पब्लिश हुआ। जैसे हम मूवीज रिलीज होती है, तो वो रिलीज इन द सेंस वो उस रिलीज से पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती होगी उस मूवीज की, ठीक है। तो फिर वो उस रिलीज से पहले, उस रोल आउट से पहले या उस पब्लिश से पहले सारी की सारी टेस्टिंग हो जाएगी। कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट आई थी क्लाइंट की तरफ से, वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं। ये सारी टेस्टिंग टीम का काम है, ठीक है। टेस्टिंग टीम का भी काम है, और भी जो टीम होती है, डेवलपमेंट टीम, डिजाइनिंग टीम, मैनेजमेंट टीम, इन सब का भी एक रोल होता है टेस्टिंग में। एवरीवन इज अ टेस्टर। जो भी सॉफ्टवेयर
बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होता है सारी टीम का, सब कोई ना कोई अपना पार्ट निभाता है। टेस्टिंग टेस्टिंग करता है डेवलपर, जब डेवलप करता है अपना कोड तो वो देखता है कि मेरा कोड चल रहा है नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। टेस्टर को देने से पहले टेस्टर टेस्ट करता है कि वो टेस्ट ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में समझेंगे इजी लैंग्वेज में। होप कि आपको पसंद आएगा। ओके, तो टेस्ट फाइंडिंग डिफेक्ट, गेनिंग कॉन्फिडेंस अबाउट क्वालिटी। गेनिंग कॉन्फिडेंस अबाउट क्वालिटी मीन्स, अगर मैंने सपोज हम स्कूल टाइम में अगर होमवर्क करके जाते थे, ठीक है, तो हम सबसे पहले टीचर को बोलते थे सर आपने कल एक काम दिया था, ठीक है, तो हमारे कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाता था। और जो हमारा क्लासमेट होता था, कोई एक क्लासमेट जिसने होमवर्क नहीं किया हुआ है, जो टीचर ने बोला, तो वो मतलब उसे बुरा लगता था, यार इसने पहले बोल दिया, या मैं तो काम करके नहीं लाया, ये स्मार्ट है, लाइक दैट। तो कॉन्फिडेंस हमें आता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर मुझे जो क्लाइंट ने दिया था, जो जिस कंपनी में आया था, जो क्लाइंट ने सॉफ्टवेयर जो बोला था रिक्वायरमेंट, हमने सारी की सारी चेक कर ली है। ओके, सारी की सारी चेक कर लिया है और कोई भी उसमें इश्यूज नहीं है, ठीक है। तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम अब क्लाइंट को दिखा सकते हैं, क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि आपने ये हमें सॉफ्टवेयर बोला था और ये हमने बनाया, और ये आपका रिक्वायरमेंट आप एक बार फ्लो चेक कर लो, फिर हम उसे रिलीज कर देंगे, पब्लिश कर देंगे यूजर्स के लिए। ओके, तो प्रिवेंटिंग डिफेक्ट टू एवल्यूएट वर्क प्रोडक्ट, टू वेरीफाई if all the requirement have been met, okay, to reduce the level of risk, to comply with contractual, legal और regulatory requirement and standards। ये सब पार्ट हम इस टेस्टिंग में कवर करते हैं। okay. अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? देखो, टेस्टिंग डिफरेंट थिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफरेंट थिंग है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, टेस्टिंग तो हर एक प्रोडक्ट की होती है। सपोज अगर कोई बाइक बन रही, बाइक जब बनती होगी तो उसमें भी एक क्वालिटी टीम होती होगी। बाइक बनने से पहले सारा मटेरियल चेक होता होगा, बाइक सही काम कर रही है, डिजाइनिंग सही है, बाइक की जो डिजाइन पास हुई है डिजाइनर से या जो क्लाइंट की तरफ से जो, ठीक है, बाइक, लैपटॉप, या आप आज की डेट में अगर आप दूध भी लेने जाते हो या मसाला या कोई भी अपने घरेलू चीज लेके जाते हो तो उसमें लिखा रहता होगा क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक। ओके, तो हर एक का एक क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी इन द क्वालिटी टीम होती है जो चेक करती है कि ये सब कुछ सही है कि नहीं। कोई यूजर जाने से पहले, जो हम कंज्यूमर हैं, कोई अगर मैं दूध लेने जा रहा हूँ मदर डेयरी का या अमूल का या किसी भी, तो मैं कंज्यूमर हूँ, उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं ये चीज ही तो देखता हूँ कि ये क्वालिटी चेक है कि नहीं है, कोई एक्सपायरी है कि नहीं है, लाइक दैट। तो ये सारी टेस्टिंग एक अलग चीज है। इन सब प्रोडक्ट की भी टेस्टिंग इसी तरीके से होती है कि उसके एक डिजाइनिंग, देखो दूध की थैली, जो दूध के पैकेट होता है, मिल्क का पैकेट होता है, उसकी भी एक डिजाइनिंग होती होगी, ठीक है, जो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है या डिजाइनिंग है, लोगो है, कंपनी का नाम है, ये सारी चीजें डिजाइन होती होंगी, उसको टेस्टिंग होती होगी, उसकी क्वालिटी चेक होती होगी, ये सारी चीजें एक अलग, सारी चीजें वही प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द डिफरेंट, ठीक है। उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर की अलग अलग लैपटॉप पे वो वेबसाइट चल रही है। अगर हम वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट अलग अलग, लैपटॉप अलग अलग साइज ऑफ स्क्रीन, अलग अलग साइज ऑफ ब्राउजर, ओएस में ना विंडो, लाइनक्स जिसे हम यूबुंटू भी बोलते हैं, और मैक, एप्पल का लैपटॉप, अगर इन सब में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फायरफॉक्स, क्रोम, मोजिला, ओपेरा मिनी, या जो भी ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर हैं उन सब में सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मोस्टली हम उसमें फोकस करते हैं जिसमें हमारे ज्यादा क्लाइंट हैं, ठीक है, ज्यादा क्लाइंट है, और भी क्लाइंटों की, और क्लाइंट कह रहा हूं मैं, यूजर है, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन द एप्लीकेशन अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशन बाय द मैनुअल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? सपोज कोई भी वेबसाइट है, अगर मैं उसमें कोई लॉगिन पेज है, सपोज जीमेल का लॉगिन पेज है, मैं उसमें करेक्ट यूजर आईडी, करेक्ट पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पॉजिटिव हो गया। मैं अपना गलत यूजर नेम, यूजर पासवर्ड डालूंगा तो मुझे क्या होना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए,
या मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए कि आपने गलत यूजर आईडी और गलत पासवर्ड डाला है, ठीक है। और एक मैसेज आना चाहिए ये भी कि आपके पास कितने अटेम्प्ट और बचे हैं। होता है ना किसी 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 वेबसाइट में कि अब 3 अटेम्प्ट होते हैं, आप 3 अटेम्प्ट के बाद आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये होती है निगेटिव टेस्टिंग। ओके, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्ट क्या क्या करते हैं? स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट आई है, जो जो बोला है, फंक्शनैलिटी मतलब जो जैसे मैंने अभी समझाया कि लॉगिन पेज, लॉगिन यूजर नेम डाल पा रहा हूँ कि नहीं, यूजर नेम की लेंथ सही है कि नहीं, और लॉगिन बटन काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी फंक्शनैलिटी होती है। ओके, परफॉर्मेंस, वो कितनी जल्दी वो काम कर रहा है, जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तो उसका फास्टनेस क्या है। ओके ओके, टेस्टिंग फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, टेस्टिंग एज ए प्रोसेस। टेस्टिंग इज बोथ स्टैटिक और डायनेमिक। ओके, हम स्टैटिक एंड डायनेमिक को आने वाले वीडियो में समझेंगे। प्लानिंग भी हम जब टेस्टिंग करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्रिपरेशन, हम प्रिपेयर करते हैं जो हमें टूल चाहिए उस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करने के लिए, उसको सेटअप करते हैं। जैसे सपोज सॉफ्टवेयर इन द सेंस, अगर मुझे फायरफॉक्स में चेक करना है किसी वेबसाइट को तो फायरफॉक्स सेटअप करते हैं। अगर मेरा कोई एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड का मैं मोबाइल लाऊंगा, जिस एंड्रॉयड वर्जन में मेरा चलना है तो उसको मैं प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। एवोल्यूशन इन द चेक करूंगा सारी चीजें। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड वर्क प्रोडक्ट। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग डिटरमाइंस दैट सॉफ्टवेयर मीट्स प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आई है उसे चेक करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने क्या बोला है। अब अगर सपोज मेरे पास कोई काम आया और जिसने वो मुझे काम दिया, अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना करूं जैसा उसने बोला, तो उसके लिए तो किसी काम का नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैंने कितना भी अच्छा किया हो, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो मेरा जो मैं बोलूंगा अरे यार मैंने 100% दिया, मैंने रात दिन काम लगा दिया और इसको पसंद नहीं आया, ये तो बहुत ही बुरा। हमने अपनी मिस्टेक्स नहीं देखी कि उसको क्या चाहिए था, हमने वो नहीं देखा, हमने अपनी मेहनत देखी। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए होता है कि पहले वो देखे क्लाइंट के थ्रू से क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लो क्या कहना चाहता है। अगर मैं जीमेल का एग्जांपल लूं यहाँ पर, कि अगर मैं लॉगिन करता हूं तो मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाके रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। जो जीमेल का एक जीमेल बॉक्स खुलता है पूरा, जहाँ इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट होता है, सारी चीजें होती हैं, वो सारे एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ठीक है। फाइंड डिफेक्ट, जो भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ उसमें मिस्टेक्स क्या हैं, जो रिक्वायरमेंट क्या मिस्टेक्स, क्या डेवलपर की तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट मीट हो रही है नहीं हो रही है, सारी चीजें फाइंड करना। ओके, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ जाते हैं। ओके, अब इसको हम टेस्टिंग प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग के एक एक पॉइंट को हम डिटेलिंग में समझेंगे। जैसे टेस्टिंग एज ए प्रोसेस, जैसे टेस्टिंग इज नॉट ए स्टैंड अलॉन एक्टिविटीज, it is a series of activities. For example, software testing is done in all phase of SDLC. What is the SDLC? हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। मैं अभी इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ड्यूरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो फेसेस हम फेस करते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, उसको हम अभी आने वाले वीडियो में बहुत डिटेलिंग में समझेंगे। ओके, टेस्टर्स स्टार्ट विद स्टैटिक टेस्टिंग विच इंक्लूड रिव्यूइंग द डॉक्यूमेंट लाइक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिजाइन etc, and in all levels phases of SDLC. When tester get the working build, he install the software and validate that the software functions as per the end user requirement. Okay, means ऐसा
पहले हम SRS, अब SRS क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइंट, कोई मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, या मेरी कंपनी, जिस कंपनी में मैं वर्किंग हूँ उसमें जो जो मेरी कंपनी ने जिस क्लाइंट का सॉफ्टवेयर उठाया है, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट लिया है, तो उसकी रिक्वायरमेंट सही से समझेगी। वेट अ मिनट गाइस। ओके, तो टेस्टर टेस्ट और द SRS और HDL, HT, HLD हाई लेवल डिजाइन। जो डिजाइनर, पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई रिक्वायरमेंट आती है, उसका डॉक्यूमेंट बनता है। तो टेस्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोडक्ट, जो भी उस क्लाइंट, अगर वो खुद का प्रोडक्ट है, अगर किसी क्लाइंट का भी प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को वेल क्वालिटी में डिलीवर करना है, तो टेस्टर को रिक्वायरमेंट पहले फेज से, जीरो फेज से साथ में इंक्लूड रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। क्योंकि टेस्टर रिक्वायरमेंट भी समझेगा, क्या रिक्वायरमेंट आई है, कुछ अपना आउट सजेशन भी देगा, यू नो, सारी टीम के सजेशन भी होंगे। और फिर डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, वो डिजाइन हम आज एजाइल 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 को फॉलो कर रहे हैं, तो क्लाइंट को हम वो डिजाइन दिखाएंगे, उसका फीडबैक लेंगे। ये सारी टेस्टर इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर वो क्वालिटी, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी में डिलीवर करना है तो। ओके, अब स्टैटिक और डायनेमिक, व्हाट इज द स्टैटिक और डायनेमिक? ओके, वेट अ मिनट। ओके, testing involve both static and dynamic verification. Initial phase of HDLC, static testing is covered. Technical reviews, walkthroughs, inspection, static code analysis. Once the build is validated, available to tester, he start dynamic testing and validate that software meet customer requirement. Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing is under of the dynamic testing. Okay, अब स्टैटिक टेस्टिंग में क्या है, डॉक्यूमेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है, और डायनेमिक टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी टेस्ट होती है, यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करते हैं, इंटीग्रेशन, ये सारी, इन सबको हम डिटेलिंग में आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्लानिंग। हर एक किसी भी काम को, किसी भी काम को हमें अगर करना है तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही टेस्टिंग करने से पहले हम उस प्लानिंग कर लेते हैं कि व्हाट यू वांट टू अचीव, ओके, हु विल डू व्हाट, टाइम फ्रेम ऑफ टेस्टिंग, कंट्रोल द टेस्ट प्रोसेस, प्रिपेयर दैट समरी रिपोर्ट। ओके, अब व्हाट यू वांट टू अचीव, जाहिर सी बात है कि हम कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई इश्यूज ना हो, या क्या क्या इश्यूज हैं उसको फाइंड करने की नेगेटिव टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टर का जो माइंडसेट होना चाहिए वो उस सिस्टम को ब्रेक करने का माइंडसेट होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रेक करने की सोचे। कोई भी अगर यूज़र एजुकेटेड भी हो सकता है, अनएजुकेटेड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कैसे भी उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोडक्ट को, उस एप्लीकेशन को यूज कर पाए, उस माइंडसेट से वो उस माइंडसेट से टेस्ट करे। ओके, अब टीम लीड ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल कौन टेस्ट करता है, कौन टेस्ट करेगा, और कौन सा कलीग्स, मेरा जो कलीग, अगर मैं जैसे कि सपोज मैं एक टीम लीड हूँ, ओके, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरे पास जो 3-4 जो
जो मेरे टीममेट हैं, वो हर एक टीममेट की हर एक अपनी एक क्वालिटी होती है, ठीक है। किसी की डेटाबेस टेस्टिंग अच्छी है, किसी की एपीआई टेस्टिंग अच्छी है, किसी की यूआई टेस्टिंग अच्छी है, किसी की कोडिंग अच्छी है। तो मुझे उसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी स्किल्स के हिसाब से मैं डिवाइड कर दूंगा अपने टास्क को, ताकि मैं जो मुझे टेस्टिंग मिली है, जो मुझे वो प्रोडक्ट मिला है टेस्टिंग के लिए, मैं सही से डिलीवर कर पाऊँ। ओके, तो ये सारे आ जाते हैं हु विल डू व्हाट, टाइम फ्रेम ऑफ टेस्टिंग। अब क्या होता है कि सबसे पहला हम हर एक टेस्टिंग को एक फेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं स्मोक, फिर सैनिटी, फिर रीटेस्टिंग, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, लाइक हम ये सारी भी अभी डिटेल में समझेंगे। तो टाइम फ्रेम, हम पहले फेज में ज़्यादा से ज़्यादा इशूज़ हमें फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर उन इशूज़ को, जो इशूज़ हमने रेज किए हैं, उनको रीटेस्ट करेंगे। ये सारे हम अभी आने वाली वीडियोस में डिटेलिंग में समझेंगे। ओके, कंट्रोल द टेस्ट प्रोसेस, प्रिपेयर द टेस्ट समरी। अब जो भी हमें टेस्ट किया है उसका एक रिजल्ट हम बनाएंगे, ठीक है। जो टेस्टर होता है वो रिजल्ट बनाएगा कि क्या मैंने जो टेस्ट किया उसका क्या रिजल्ट है, क्या आउटपुट है, ओके, क्या स्टेटस है। मैं जैसे कि टेस्टर हूँ, मुझे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर मुझसे पूछेगा अगले दिन कि भाई तुम्हें ये मॉड्यूल दिया है, उसमें क्या कैसा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने इश्यूज आए हैं, क्या हम कितने टाइम इसमें और लगेगा, कब तक हम डिलीवर करते हैं। ये सारी चीज़ें टेस्टर को ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ओके ओके, अब प्रिपरेशन, वंस प्लान हैज बीन फाइनलाइज यू नीड टू डू टेस्ट प्रिपरेशन। ओके, प्रिपेयर टेस्ट केसेस। अब टेस्ट केसेस क्या है वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। प्रिपेयर टेस्ट इन्वायरमेंट, टेस्ट डेटा। टेस्ट केसेस एक मैं इसका शॉर्ट में बता देता हूँ। टेस्ट केसेस क्या है कि सपोज अभी मैंने लॉगिन पेज का एग्जांपल लिया था, ठीक है। अब मैं टेस्ट केसेस हो गया कि मैंने यूजर नेम डाला, सही यूजर नेम डाला, सही पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन क्लिक किया, एक टेस्ट केसेस हो गया, ठीक है। एक टेस्ट स्टेप हो गया। टेस्ट केसेस क्या हो गया कि सही यूजर नेम डालना, गलत यूजर नेम डालना, ये सारी चीजें एक टेस्ट केसेस हो गए। तो टेस्ट केसेस को हम और डिटेलिंग में समझेंगे। टेस्ट केसेस एक डॉक्यूमेंट होता है, हम एक स्टेप बना लेते हैं कि हमें टेस्ट केसेस बनाते क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज हमसे स्किप ना हो जाए। जो हमें टेस्टिंग के लिए मिली हुई है उसमें हमें कोई चीज स्किप ना हो जाए। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट जैसा कि मैंने बताया था कि कोई वेबसाइट अगर मुझे टेस्ट करनी है तो मैं फायरफॉक्स भी इंस्टॉल करूंगा अपने ओएस में, अगर मेरे पास विंडो है, ठीक है। अगर मुझे मैक, अगर मेरे जो यूजर हैं अगर वो मैक यूज कर रहे हैं तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए होगा जो मैक का, ठीक है, मैक लैपटॉप चाहिए होगा। उसमें मैं सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, और अगर लाइनेक्स कोई यूज कर रहा है तो लाइनेक्स भी मुझे सेटअप, ये सारे इन्वायरमेंट मुझे बनाना होगा उस वेबसाइट को टेस्ट करने में। अगर मैं एंड्रॉयड का एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए होंगे, कोई किटकैट वर्जन चाहिए होगा, कोई अलग अलग जो एंड्रॉयड वर्जन है वो चाहिए होंगे वो। और टेस्ट डेटा भी कि मैं क्या डेटा मैं इनपुट जो मैं करूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड, अगर मैं लॉगिन का एग्जांपल लेता हूं तो यूजर आईडी पासवर्ड, गलत यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा मुझे, सही यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा मुझे। ये सारे टेस्ट डेटा में आ जाते हैं। इनको और डिटेलिंग में हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ओके, अब आ जाते हैं 5th पॉइंट में, एवल्यूएशन। एवल्यूएशन मीन्स टेस्ट। while test execution you need to evaluate the software and make sure that is correct or not, is working fine or not, it meet the exit criteria. अब exit, what is the exit criteria, वो we will discuss in coming video. Okay, it is easy to use, usability, meet the end user requirement. अब देखो, कोई भी आप एप्लीकेशन ले लो, चाहे आप फोन पे, पेटीएम, भीम और मूवी क्विक और फ्री चार्ज और कोई भी पेमेंट ऐप। आजकल हम पेमेंट बहुत ज़्यादा हम
आजकल डिजिटल चल रहा है इंडिया, तो हम पेमेंट भी अपने मोबाइल से करते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी भी, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ना पेटीएम का, ना किसी भी, अगर किसी भी पेमेंट ऐप में मुझे अगर इशू आया, इजी टू यूज नहीं है, तो मैं उसे अनइंस्टॉल कर दूंगा। जाहिर सी बात है, हम कोई भी किसी भी, अगर किसी भी चीज में हमें प्रॉब्लम आती है, हम उस चीज को जल्दी रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो इजी टू यूज, कोई भी यूजर, अगर बंदा अनएजुकेटेड है तो वो भी यूज कर पाए, हम उस माइंडसेट से, उस टेस्टर को उस माइंडसेट तक उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि अगर मैं, एक टेस्टर एजुकेटेड होता है, ठीक है, एजुकेटेड होता है, सिर्फ वो ये ना समझे कि ये जो वेबसाइट है, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो प्रोडक्ट है, ये सिर्फ पढ़े एजुकेटेड पर्सन ही यूज करेगा, कोई अनएजुकेटेड पर्सन भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो उस वो सारी चीजें भी करनी होगी कि वो इजी टू यूज है, बटन है या जो भी फील्ड है, वो इजीली वो एक्सेस कर पा रहे हैं इन चीजों को, ये सारी चीजें। ओके, अब आते हैं 6 पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड वर्क प्रोडक्ट। ओके, software testing is not just about testing the software code, it requires testing all the related document like software requirement document, designing document, training materials, user guide, installation guide, any other relative guide। अब देखो, आप मोबाइल लेते हो या आप मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, या कोई भी, या लैपटॉप भी लेते हो, या कोई भी आप चीज लेते हो, तो आप उसमें एक देखते होंगे, उसमें एक यूजर मैनुअल आता होगा, जो यूजर मैनुअल क्या हेल्प करता है कि इसे हमें कैसे यूज करना है। फ्रिज हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी चीज होगी, उसमें यूजर मैनुअल जरूर आता है। अब सपोज मान के चलो कि जो फ्रिज का एग्जांपल लेते हैं, फ्रिज काम अलग तरीके से करती है और यूजर मैनुअल में अलग तरीका लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यूजर मैनुअल भी हमें टेस्ट करना होगा कि जैसा वो प्रोडक्ट काम कर रहा है वैसा ही यूजर मैनुअल में स्टेप लिखा है कि नहीं, और जिस लैंग्वेज क्या है उसकी, जो यूजर मैनुअल, अगर मैं अगर अभी गलत लैंग्वेज यूज करूंगा इस वीडियो में, तो आपको समझने में इशू होगा। ठीक है, अगर मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझ में आए किसी को, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि समझ में आए किसी को भी, अगर कोई बिल्कुल लेमैन है वो भी समझ पाए, और वेल एजुकेटेड पर्सन है वो भी समझ पाए। ओके, ये सारी चीजें, डिटरमाइन दैट सॉफ्टवेयर मीट द एंड यूजर रिक्वायरमेंट। बार बार वही पॉइंट मैं समझा रहा हूं कि सबसे पहले जो एंड यूजर है, जैसे मैं हूं, वो उसको भी हमें माइंड में रखना होगा कि जो यूजर है वो इजीली यूज कर पाए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आल्सो चेक प्रोडक्ट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट, SLD is reviewed to make sure that it meets requirement, and validate of software is done to ensure it meets the design and requirement. Testing ensure that product meet its specification and help stakeholder to meet decision. Okay, अब demonstrate that software is fit for use. Software testing also demonstrate that the software is fit for use. Testing is done to ensure that software is fit for the end user who will be using the software. Okay, who will be using the software, सबसे मेन बात ये है। ठीक है, it ensure that the software does what end user expect it to do। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है कि एंड यूजर क्या चाहता है, क्लाइंट क्या चाहता है। क्लाइंट हमेशा, अब कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है अपने क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट का फोकस होता है अपने यूजर के लिए। तो क्लाइंट जो है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्वायरमेंट समझाएगा, वो फ्लो को समझाएगा, और वो टेस्टर को वो समझना होगा। एक टेस्टिंग फील्ड में एक कहावत है कि टेस्टर को यूजर के शूज, कहते हैं ना, यूजर के शूज पहन के टेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज करना, सॉफ्टवेयर के यूज करेगा, तभी वो
इश्यूज ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएगा। ठीक है, ओके। फाइंड डिफेक्ट बग इन द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफेक्ट detect the defect in the software, fixing those defects improve the quality of software by doing root cause analysis. What is the root cause analysis? We will discuss in the coming videos in the detailing में समझेंगे। okay, of defect found by the testing improve the software development process। okay, सबसे मेन, अब बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे जो मैनुअल टेस्टर हैं, जो बिगिनर हैं, वो उनका क्वेश्चन होता है। मैं एक टीम लीड हूँ एक कंपनी में, ठीक है। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ अपनी कंपनी में, और मेरे बहुत अच्छी टीम मेट भी हैं, उनसे भी मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखता हूँ, ठीक है। उनका शुरू में जो ट्रेनी होता है, जो बिगिनर होता है, वो उनका क्वेश्चन होता है, सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों जरूरी है, क्यों टेस्टर करता क्या है, टेस्टर का काम क्या है। बहुत जो बिगिनर होते हैं उनको यही समझ में नहीं आता टेस्टर का काम होता क्या है। लिटरली मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी शुरू में अपना काम समझ में नहीं आ रहा कि मेरा रोल क्या है, इस कंपनी में रोल क्या है। जिस कंपनी में ने मुझे चांस दिया था पहली बार, ठीक है, मुझे धीरे धीरे समझना पड़ा था कि मेरा रोल एक्चुअली है क्या। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में मैंने पढ़ा था अपनी इंजीनियरिंग में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जब आप प्रैक्टिकली करते हो ना, जब रियल वर्ल्ड में आप काम करते हो, तब आपके और क्वेश्चन देखो। एक होते हैं कि आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है, उसमें आपको उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना आप प्रैक्टिकली जब आप करते हो। अगर मैं किसी को बाइक चलाना सिखाऊं तो मैं उसको बता दूंगा भाई गियर डालो, एक्सीलरेटर, ठीक है, तो ठीक है, क्लिच प्रेस करो, ये सारी चीजें अगर मैं उसे वर्बली बता दूं तो उसे समझ में तो आ जाएगा। जब वो प्रैक्टिकली चलाने आएगा तो बैलेंस कैसे करना है वो तो उसे सीखना होगा ना। मैं उसे बैलेंस करना नहीं सिखा सकता कि बाइक को कैसे बैलेंस करूं। मैं उसे ये बोल सकता हूँ भाई सामने देखो, ठीक है, हैंडल सही से पकड़ो, ये सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन उसको अपने माइंड को सेटअप करना होगा कि मैं इस जो बाइक का जो बाइक का वेट है, मैं उसको बैलेंस कैसे करूं। वो उसको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। वो कोई भी ट्रेन नहीं करवा सकता, मैं भी नहीं, कोई भी जो भी लर्निंग इंस्टीट्यूट चलते हैं वो भी नहीं। ये क्या चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ओके, तो यही यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट एज इट मे कॉज फेलियर, इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी इफ नॉट डन बाय प्रॉपरली। मतलब अगर किसी भी, देखो मैं अपनी काम में मिस्टेक करूंगा, हर एक बंदे की, मैं अगर एक बंदे की बिहेव को अगर एग्जांपल लूं, मैं अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को बहुत जल्दी नजरअंदाज कर दूंगा और अपनी गलतियां इजीली नहीं सुनूंगा। अगर मेरी कोई बुराई करे, मेरी गलती है, भाई तू इंग्लिश गलत बोल रहा है या तू ऐसे बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा अच्छा कि बंदा मुझे सजेशन अच्छा दे रहा है, ठीक है, ये 2 मिनट का। लेकिन आपको एक पॉइंट में, एक माइंड में क्लिक ये करेगा, यार ये बंदा मुझे ना बार बार टोकता है, ठीक है, मेरी गलतियां बताता है, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक बंदा अपनी गलतियां बहुत जल्दी नजरअंदाज कर देता है। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मुझसे जो मैंने वो चीज बनाई है तो मुझसे वो नजरअंदाज हो सकता है, क्योंकि मैंने बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से बनाया है वो चीजें, ठीक है। मुझे लगेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन क्या होगा, मुझे वो मेरी गलतियां नहीं दिखेंगी, नजरअंदाज होंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं दिखेंगी, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है। वो किसको दिखेंगी, सामने वाले को, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड को, मेरे सीनियर को, किसी को भी। अगर मैं कहीं लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हो, सपोज मैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत होगी, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, लेकिन क्या होता है, जब सामने वाला जब टोकता है, सामने वाला जब मिस्टेक निकालता है, तब आपको लगता है, यार बुरा लगता है थोड़ा कि यार इसे मुझे सुधारना ही होगा, इंप्रेशन और अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। तो यही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम होता है
कि वो जो प्रोडक्ट जो डेवलपर ने बनाया है वो डेवलपर की गलती नहीं बता रहा कि भाई तू गलती कर रहा है, ठीक है, वो किसी की गलती नहीं बता रहा, बस वो कह रहा है कि भाई जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दिया था वो हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टर को भी ये समझना होगा कि फाइट ना करे डेवलपर से, ठीक है। अगर मेरा ये वीडियो जो बिगिनर देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इजी लैंग्वेज में कि अगर आप बिगिनर हो और आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो तो किसी से फाइट मत करो डेवलपर से, ठीक है, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहा है, वो बहुत ही मेहनत करता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी यूनिट टेस्टिंग करता है, ठीक है, जिसे हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, वो भी टेस्ट करता है कि मेरा जो कोड है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। बस आपको ये बताना है कि भाई जो ये रिक्वायरमेंट आई है उसके बिहाफ से ये सही नहीं है, जो डिजाइनर ने डिजाइन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, बस हमें उसको बड़ा पोलाइटली बड़ा प्यार से एक टीम बन के हमें बताना होगा कि यार देखो यार यहाँ गलती है, ठीक है, ये गलती है, ठीक है, हम यहाँ गलत कर रहे हैं। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे, अच्छी बॉन्डिंग बन जाएंगे, टेस्टर और डेवलपर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, क्योंकि मेन रोल टेस्टर और डेवलपर का होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर हमें गाइड करते हैं, ठीक है, हमारी मिस्टेक समझाते हैं, हमें जो लर्निंग में जो मैं लर्निंग जो मुझे करनी है तो वो सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं, अगर मैं कहीं परेशान हो रहा हूँ तो मुझे गाइड करते हैं, नरिश करते हैं मेरे स्किल्स को, ठीक है। हर एक बंदे का अपना एक रोल होता है, ठीक है, डिजाइनर का अपना एक रोल होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना एक रोल होता है, हर एक बंदा टेस्ट करता है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, हर एक बंदे की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिलीवर क्वालिटी, साफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मीन्स अगर आप ऑनरशिप लेके आप यार किसी भी कंपनी में सिर्फ काम करने मत जाओ कि मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, बस टाइम टू टाइम आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ये नहीं है। आपको ऐसे सोचना होगा, सपोज कल के दिन मुझे ये वेबसाइट मुझे यूज करनी पड़े, सपोज कल के दिन मुझे भी ये यूज करनी पड़ सकती है, कोई ऐसा समय आएगा जब मुझे इस वेबसाइट के थ्रू काम पड़ेगा, तो मैं भी एक एंड यूजर के बेहद से करूंगा, तो उस तरीके से अगर मैं उस वेबसाइट को चेक करूंगा तो ज्यादा इशू निकाल पाऊंगा, ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट सेटिस्फाई यूजर रिक्वायरमेंट नीड एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, हु शुड टेस्ट, अब टेस्ट कौन कर, जैसा कि मैंने बताया डेवलपर इज इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टर, ठीक है, ही डन द यूनिट टेस्टिंग, कोड अपने कोड को टेस्ट करता है, स्टेटमेंट, मॉड्यूल, एपीआई इंटीग्रेशन। अब व्हाट इज एपीआई, अब एपीआई क्या है, मेरी एपीआई की सीरीज, मैंने एक एपीआई के सीरीज बनाया है, आप जाके उसे रेफर कर सकते हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ओके, डेवलपर अंडरस्टैंड द सिस्टम बट टेस्ट जेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंट टेस्टर, द इंडिपेंडेंट टेस्टर इज taking all responsibilities to evaluate the system, fulfill customer all requirement or not. Okay, tester must learn the system with help the requirement but will attempt to break it. Okay, tester test the application system is negative and positive condition। देखो पॉजिटिव तो डेवलपर ने किया होगा, लेकिन टेस्टर को सबसे पहले ब्रेक, जैसा कि मैंने बोला कि ब्रेक ट्राई करना होगा कि ये सॉफ्टवेयर ब्रेक कैसे होगा, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी, कोई भी उस वेबसाइट को हैक ना कर पाए। अगर आपका कोई भी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है, अनऑथराइज एक्सेस जो हैकर होते हैं वो आपका डेटा, उनका काम ही होता है आपका इंपोर्टेंट डेटा को चोरी करना, थीफ करना, हैकर का काम होता है, ठीक है, या कहीं ना कहीं वेबसाइट में आपके डेटा को शो करना, तो आपका तो फिर कोई काम नहीं रहा ना आपकी वेबसाइट का। अगर आपका डेटा जो आपका आइडिया है कहीं और वेबसाइट में मिल जाएगा तो फिर यूजर तो वहां जाएगा ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें टेस्ट करनी, एक टेस्टर को टेस्ट करनी होगी, टेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें
अपना क्वेश्चन, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में अपने डाउट, अपनी क्वेरीज कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे लिए, मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा और आपको आने वाले बहुत ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके ओके गाइस, प्लीज इसको शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।